भगवद गीता ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की एक पूरी गाइड है ना? तो चलिए आज इसके चौथे अध्याय में गोता लगाते हैं और कर्म और ज्ञान के उस गहरे रिश्ते को समझते हैं जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो ये सब शुरू होता है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब भी पूछते। अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। वो अपने दोस्त, अपने सारथी कृष्ण को देख रहा है और उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है कि कृष्ण ने ये सदियों पुराना ज्ञान सूर्य देवता को सिखाया हो। मतलब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना? और कृष्ण का जवाब वो हमारे समय और अस्तित्व के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हिला देता है। यहीं पे वो अवतार का आइडिया सामने रखते हैं, एक दिव्य शक्ति का अवतरण जो ये साफ करता है कि वो महज एक इंसान के शरीर में नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि देखो, हमारा जीवन तो जन्म और मृत्यु के बीच फंसा है, लेकिन उनका अस्तित्व इस साइकिल से कहीं ऊपर है, कहीं परे है। वो समय के कंट्रोल में नहीं, बल्कि समय को बनाने वाले हैं। और ये श्लोक बताता है कि कोई दिव्य अवतार आता क्यों है। इसका एक ही मकसद है, धर्म की स्थापना करना। मतलब जब जब दुनिया में अच्छाई कम होने लगती है और बुराई बढ़ने लगती है, तब वो आते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने का वादा है। तो इन अवतारों का मिशन बिल्कुल क्लियर कट होता है और 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला, अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, बुराई का विनाश करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, दुनिया में धर्म और न्याय को फिर से स्थापित करना। और खास बात यह है कि यह साइकिल हर युग में, हर एरा में दोहराया जाता है। ठीक है, तो कृष्ण कौन है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब बात एक ऐसे प्रैक्टिकल सवाल पर आती है जिससे हम सब जूझते हैं कि आखिर ये कर्म है क्या चीज, करें या ना करें। गीता कर्मों को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड करती है। एक है कर्म, मतलब वो अच्छे काम जो हमें और समाज को बेहतर बनाते हैं, सोचिए जैसे किसी की मदद कर दी। और दूसरा है विकर्म, यानी वो बुरे काम जो हमें नीचे गिराते हैं, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पुराने विचारक सिर्फ ये नहीं देखते थे कि क्या किया गया, बल्कि ये देखते थे कि क्यों किया गया। मतलब एक्शन के पीछे की नीयत, उसका मोटिव सबसे ज्यादा मायने रखता था। जिंदगी को इसी आधार पर परखा जाता था। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है, अकर्म, यानी एक्शनलेसनेस या निष्क्रियता। और ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, पर यह सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए देखते हैं। और यहीं पर गीता अपना सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया सामने रखती है। वो सीक्रेट, वो कला जिससे बाहर से एक्शन में रहते हुए भी अंदर से पूरी तरह शांत और स्थिर रहा जा सके। ये श्लोक ना एक पहेली की तरह है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि असली समझदार इंसान वो है जो दुनिया की भाग दौड़ के बीच भी अपने अंदर की शांति को महसूस कर सके, और साथ ही ये भी जाने कि फिजिकली चुपचाप बैठे रहने का मतलब ये नहीं कि मन शांत है। मन तो तब भी हजारों काम कर रहा होता है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा शरीर, हमारा मन, ये तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन जो हमारा असली मैं है, हमारी आत्मा, वो हमेशा शांत, स्थिर और एक्शनलेस रहती है। तो फिर इस बंधन से आजादी का रास्ता क्या है? गीता कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है। पहला, काम के रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़ दो। दूसरा, हमेशा संतुष्ट रहो, चाहे जो भी हो। और तीसरा, सफलता और असफलता दोनों में एक जैसा भाव रखो, स्टेबल रहो। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल वही है, इसे हासिल कैसे करें? ऐसा कौन सा टूल है, कौन सा तरीका है जो हमें कर्म के इस बंधन से आजाद कर सकता है? तो गीता यहां पर यज्ञ शब्द को एक बिल्कुल नया मतलब देती है। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना नहीं है, बल्कि अपने हर काम को, हर एक्शन को एक ऊंचे मकसद के लिए, एक समर्पण के भाव से करना ही असली यज्ञ है। और इस तरह के यज्ञ कई तरह के हो सकते हैं, जैसे धन का दान करना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, योग करना, खुद को जानना, ये सब रास्ते हैं। लेकिन गीता कहती है कि एक यज्ञ ऐसा है जो इन सब से ऊपर है, सबसे बढ़कर है, और वो है ज्ञान यज्ञ। मतलब अपने अज्ञान को ज्ञान की आग में जला देना। क्योंकि जब ज्ञान आता है तो वो इच्छा ही खत्म हो जाती है जो सारे कर्मों और बंधनों की असली जड़ है। प्रॉब्लम की जड़ पर ही वार। ये एनालॉजी कितनी पावरफुल है सोचिए।
जैसे तेज आग सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, कुछ भी नहीं बचता। ठीक उसी तरह ज्ञान की आग हमारे सारे कर्मों के बोझ को जलाकर राख कर देती है, हमें पूरी तरह से आजाद कर देती है। और अब हम इस अध्याय के क्लाइमैक्स पर आते हैं, वो पॉइंट जहां कृष्ण अपनी सारी टीचिंग्स को एक पावरफुल कमांड में बदल देते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो और ज्ञान की तलवार से अपने दिल में बैठे हर शक को, हर डाउट को काट डालो। ये चुपचाप बैठने का समय नहीं है, ये उठकर अपना कर्तव्य, अपना कर्म करने का समय है। और आखिर में गीता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जो हम सबके लिए है। अगर एक्शन करना ही है तो हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, हमारे कामों के बीच में वो अकर्म, वो अंदर की शांति कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा।